मैंने ज़िंदगी में जिम्मेदारियों के बीच खुद को हमेशा उलझा हुआ पाया है। माँ के बार बार कहने और लड़कियों की तस्वीरें दिखाने के बाद आखिरकार मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया। माँ अभी भी मुझसे कहती हैं, मनोज इस बार कोई नाटक मत करना, लड़की अच्छी लगे तो वहीं शादी पक्की करके आ जाऊंगी। लड़की देखने का दिन आ गया और सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब मेरे और रानी के बीच अकेले में बात हुई तो रानी ने सच बोलते हुए कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सुनना चौंकाने वाला था। रानी ने मुझे कहा कि मैं शादी से मना कर दूँ। मैं सोच में पड़ गया। उसकी मासूमियत और सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया। मैंने वही किया जो रानी ने कहा। बहुत दिनों बाद मुझे कोई लड़की पसंद आई थी। उसके भोलेपन से मुझे प्यार हो गया था। मुझसे ऐसे बात कर रही थी कि जैसे मुझसे कब से जानती हो, और उसे विश्वास भी था कि मैं वही करूँगा जो वो कहेगी। उसके भोलेपन से मुझे प्यार हो गया था। मुझसे ऐसे बात कर रही थी कि जैसे मुझे कब से जानती हो, और उसे विश्वास भी था कि मैं वही करूँगा जो वो कहेगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद फिर उसका फ़ोन आया। उसने कहा, आप मेरी एक और मदद करेंगे? मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर उसे समझाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप उसके सामने यह कहिए कि शादी के लिए मना मैंने किया था, आपने नहीं। वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने सोचा, यह क्या, मेरा क्या लेना देना, पर रानी में कुछ था ऐसा जो उसकी हर बात मानने का मन करता था। उस दिन के बाद भी मैं उसके बारे में सोच ही रहा था, इसलिए मैंने मिलने के लिए हाँ कह दिया। मैं रानी और उसके बॉयफ्रेंड से मिला। उसने ना मुझे बोलने दिया और ना उसके बॉयफ्रेंड को। खुद में ही समझ लिया। बातें सारी क्लियर हो गईं। रानी वहाँ से चली गई। मैं घर के लिए आ रहा था, तभी उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे रोका और बोला, भाई मुझे लगता है कि मैं इससे आगे नहीं निभा पाऊँगा। आपसे बेहतर लड़का इसे नहीं मिलेगा। आप शादी करना चाहते हो तो करो, वरना उसको समझा दो। वो पुराने विचारों की है। मुझे लगता है कि आपकी और उसकी सोच भी मिलती है। अभी तक हमने सिर्फ फ़ोन पर ही बातें की है, ज़्यादा मिलना होता नहीं है। मैंने कुछ और ही सोचा था। वो सच्चा प्यार और 7 जन्म इस तरह की बातें करती है। मैं यही सोच रहा था कि कोई मिले जो मेरा पीछा उसे छुड़वा दे। बस आप मिल गए। मैं अब बाहर जा रहा हूँ। बात पूरी कर वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर वो भाग गया। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया था कि वो क्या चाहता था। पर अब यह क्या नया पंगा। वो अपने मन की बात बताकर भाग गया। वो अपने मन की बात बोलती रहती है। मैंने अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल किया और सोचा कि मुझे क्या लेना देना। सोचा कि उसका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ, नहीं तो वो मुझे फिर फ़ोन करेगी। पर फिर सोचा कि अब फ़ोन आया तो करूँगा। और एक शाम को ही फ़ोन आ गया। उठाते ही उसका गुस्सा फूटा। आपने उसको ऐसा क्या बोल दिया कि उसने फ़ोन बंद करके रखा है? मैंने क्या बोला? तुम भी वहीं थी। झूठ मत बोलिए। मुझे पता है आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, पर यह होगा नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला। वो ही बोल रहा था कि उसे अब आगे। चुप रहो। वो ऐसा नहीं है। आपने कुछ किया होगा। उसकी बहस इस तरह चलती रही। फिर उसने फ़ोन काट दिया। सोचा कि अब ब्लॉक कर देता हूँ, पर कर नहीं पाया। उसकी बातों पर हंसी आती थी और प्यार भी। मन किया मेरा कि मैं फ़ोन करूं, पर मुझे पता था कि वो ज़्यादा देर तक बात किए बिना रह नहीं सकती, खुद ही फ़ोन करेगी। और ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह ही उसका फ़ोन आ गया। मैंने रात भर सोचा कि अब मैं आपको सबक सिखाऊंगी। मैं आपसे शादी करूंगी और आपको तड़पाऊंगी। उसकी बात सुनकर मुझे ज़ोर से हंसी आ गई। आप हंस रहे हो? जब आप पर बीतेगी तब पता चलेगा। मैंने बोला, लेकिन मैं तुमसे शादी करूँगा क्यों? इस बात पर वो रोने लगी। बोली, हाँ सही बात है, आप भी क्यों करोगे?
कमी तो मुझ में ही है। वो भी भाग गया। रोते रोते ही उसने फ़ोन काटा। कुछ दिनों में मैं उससे अटैच हो गया था। मैंने उसे समझाने के लिए फिर फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन उठाया नहीं। आखिरकार मैंने रात भर उसके बारे में सोचते हुए फ़ैसला ले ही लिया। मैंने माँ को कहा कि मैं उससे शादी करूँगा। शादी पक्की होने के बाद वो रोज़ मुझसे 1 घंटे तक यही बात करती है कि मैं आपको अब तड़पाऊँगी। खैर, हमारी शादी हो गई। मैडम का तड़पाना अभी भी चालू है। देखता हूँ कब तक चलता है। पर कुछ भी हो, उसकी बातों पर प्यार बहुत आता है।